14 जून 2024 यूट्यूब पर एक ऐसा शो रिलीज होता है जो इंटरटेनमेंट की दुनिया पर तबाही मचा देता है और उस शो का नाम था इंडियाज गॉट टैलेंट। Welcome to India's Got Talent. Make some noise for Keshav Shah. शुरू में ये सिर्फ एक और एक्सपेरिमेंटल इंटरनेट फॉर्मेट लग रहा था, लेकिन कुछ ही वक्त में ये इंटरनेट पर डिस्कशन का सेंटर बन गया। इंडियाज गॉट टैलेंट शो में जो गाली गलोच वाली कॉमेडी दिखाई जा रही थी उसका क्या असर पड़ता है समाज पर? लेकिन सवाल तो ये है कि ये शो आखिर इतना वायरल क्यों हुआ? क्या वजह थी कि ना सिर्फ इंडिया के बल्कि पाकिस्तान के लोग भी ये शो देख रहे थे, और क्यों इस शो को यूट्यूब से डिलीट करना पड़ा? चलिए जानते हैं इसी डॉक्यूमेंट्री में। इंडियाज गॉट टैलेंट। कुछ लोग इसे इंटरटेनिंग और डिफरेंट कंटेंट के तौर पर देख रहे थे, जबकि कुछ लोग इसके स्टाइल और कंटेंट को कंट्रोवर्शियस मिल रहे थे। इनिशियल फेज में इस शो के व्यूज ग्रेजुअली ग्रो करते रहे। पहले कुछ एपिसोड्स को लिमिटेड ऑडियंस मिली, लेकिन सोशल मीडिया शेयरिंग की वजह से ये शो आहिस्ता आहिस्ता वायरल होता गया। कुछ क्लिप्स ऐसे थे जो वल्गर होने के साथ साथ सोशल मीडिया पर बार बार सर्कुलेट कर रहे थे, जिसकी वजह से इस शो की रीच और ज्यादा बढ़ती गई। इस शो का होस्ट एंड क्रिएटर समय रायना था। इस शो में कंटेस्टेंट आते और लाइव परफॉर्म करते, लेकिन विदाउट एनी लिमिटेशन। जैसे जैसे इस शो की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, वैसे वैसे क्रिटिसिज्म भी बढ़ता गया। कुछ व्यूअर्स ने इस शो को वल्गर एंड बाउंड्री क्रॉसिंग कहा। इसी वजह से इस शो को काफी बैकलैश का सामना करना पड़ा। असल कंट्रोवर्सी उस वक्त शुरू हुई जब रणवीर अलाहाबादिया को इस शो में एज अ जज बुलाया गया और उसने एक ऐसा जोक किया जो इस शो को बहुत भारी पड़ा। What your parents have कभी देखी है 2 crore in cash. क्या हो गया अभी भाई को? Or would you join in once and stop it forever? ये मोमेंट उस वक्त सोशल मीडिया पर इंस्टेंटली वायरल हो गया और इसने डिस्कशन को एक नए लेवल पर ले जाकर खड़ा कर दिया। इस इंसिडेंट के बाद शो पर एक हैवी क्रिटिसिज्म आया। सोशल मीडिया पर इस कंटेंट के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आए। ऐसे कंटेंट पर ताली नहीं, तमाचा चाहिए। तमाचा सभ्यता का, समाज का, संस्कार का, संस्कृति का, सरोकार का, सुविचार का, बोलने के अधिकार। ऐसी पैथेटिक थिंकिंग है के बोलने पर वो लोग वाह वाह कर रहे हैं, जैसे कि शायरी सुनाई उसने, कविता सुनाई उसने। साहब ऐसे युवा अगर वहां पहुंचेंगे तो देश का कबाड़ा कौन करेंगे? यही करेंगे। साहब कॉमेडी के नाम पे कुछ भी बोल देते हैं। ये एक गलत डायरेक्शन पे हमारे यूट्यूबर्स जा रहे हैं। ऐसे लोगों को तो मैं समझता हूँ कि पकड़ के मारना चाहिए। समाज को सही दिशा देने वाले राजेश सर, आपका बेटा जैसा है ना सर, वैसा कोई भी बाप अपने बेटे को नहीं बनाना चाहता। समय रायना जो कि इस शो का होस्ट एंड क्रिएटर था, उस पर 3 FIR हुई और इस शो को डिलीट करवा दिया गया। उस वक्त सबको यही लग रहा था कि ये शो अब खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ टाइम बाद आई डोंट थिंक इससे हाई पॉइंट पे मेरा शो एंड हो सकता था भाई। लेट मी रिफ्रेश दैट। आई डोंट थिंक इससे हाई पॉइंट पे मेरे शो का सीजन 1 एंड हो सकता था। समय रायना यूट्यूब पर स्टिल अलाइव के नाम से एक वीडियो अपलोड करता है जिस पर 50+ मिलियन व्यूज आते हैं। ये व्यूज इस बात को क्लियर करते हैं कि कंट्रोवर्सी के बावजूद ऑडियंस का इंटरेस्ट कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ। इस पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि पाकिस्तान के लोग भी इस शो को देखते हैं। ओवरऑल जो थी वीडियो मजे की थी यार। समय रायना ने ये पूरा इन्होंने पैनल बनाया था और ये समय रायना के चैनल पर अपलोड। अब सबसे ज्यादा बोल भी समय रायना है। समय रायना। अरे मुझे अभी भी हंसी आ रही है जो उसने सिचुएशन पे समय पे डाल दिया, पूनम पे डाल दिया, फिर कहता है एंड पे युद्ध होगा। समय रायना ने खुद इस बारे में बात की कि पाकिस्तान के लोग मुझे ऑफर कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान में आके शो करो। वो कह रहे थे आप हमारे यहाँ शो चालू करो समय भाई, हम एक भी जोक नहीं काटेंगे आपका। अब यहाँ सवाल ये है कि लोग ऐसे शोज को क्यों पसंद करते हैं? लोग ऐसे वल्गर और कंट्रोवर्शियल शोज को सिर्फ इसलिए नहीं देखते कि वो उन्हें पसंद होते हैं, बल्कि इसके पीछे ह्यूमन साइकोलॉजी का काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। जब किसी चीज को सोसाइटी में कंट्रोवर्शियल या फिर बाउंड्री क्रॉसिंग लेबल मिल जाता है तो वो चीज नेचुरली ज्यादा क्यूरियोसिटी पैदा करती है। दिमाग को लगता है कि जो चीज थोड़ी फॉरबिडन या फिर अनयूजुअल है उसे देखना जरूरी है ताकि रियलिटी को समझा जा सके। इसी वजह से लोग विदाउट एनी हेजिटेशन कुछ भी देख लेते हैं, बस वो वायरल होना चाहिए और कंट्रोवर्शियल होना चाहिए। इस वीडियो के बारे में अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।